हेलो एंड वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं बोली थी, लेकिन आज बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैश फ्लो की कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा मेन काम, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अब हमने इस नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। आप सबको अगर थोड़ा सा पता है, +1 याद करें। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग से नेट प्रॉफिट आता है। अब बेसिकली करना क्या है, देखो हमें पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट पे। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उन सबको उल्टा करना। देखो होता क्या है असली में, पहले हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। लेकिन हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो जॉन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया था उसको अब ऐड करना पड़ेगा, एंड जॉन से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया था उसको अब लेस करना पड़ेगा। ये उल्टा ही चलता है। अगर इसके बारे में समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि ये +1 का टॉपिक है लेकिन कैसे होता है। तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तक पहुंचने के लिए आपको याद रहेगा तड़प, TADPP। तो यहाँ पर अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने का जो एक्रोनिम है वो है गिल्डुप या गिल्डूपी, GILDUP। इसको सिंपली याद करना है। जी से आता है गुडविल या फिर इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइजेशन इज नन अदर देन डेप्रिसिएशन। देखो ऊपर इससे पहले ना एक हेडिंग आती है, सॉरी, यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी होती है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग तो इसलिए क्योंकि हम ऑपरेटिंग ढूंढ रहे हैं, एंड नॉन कैश भी क्योंकि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना वो कैश फ्लो में हमने नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं किए होते, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचने से पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डालनी है। इसके अंदर सबसे पहली नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारे पास डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन भी आएगा। लेकिन जब इनटैंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो जी से स्टार्ट होता है गुडविल याद रखने के लिए, या फिर कोई भी इंटैंजिबल एसेट, गुडविल या कोई भी इंटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, या फिर उसको रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। तो जी से आ गया गुडविल या इंटैंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड। आई से आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना। अभी जो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है एक्चुअल में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब जो चीज फाइनेंसिंग है वो ऑपरेटिंग तो नहीं रहेगी, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए यहाँ से हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन इन सबको हम ऐड बैक कर रहे हैं। तो जी से गुडविल आ गया, आई से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आ गया, एल से आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का काम नहीं है। अगर हमारे पास कोई बिजनेस में मशीनरी थी उसको बेच दिया, उसके ऊपर लॉस हो गया, वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, अब वापस ऐड बैक करना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डी से क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। यू से आता है अंडर राइटर कमीशन। ये अंडर राइटर कमीशन फॉर्मेट में होता है लेकिन मैंने आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें लर्न करना पड़ेगा। पी से आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन इंक्रीज। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पैसे डालें तो प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको यहाँ पे क्या करना है, ऐड बैक। बस ये ना याद कर लेना, एट द एंड पेपर करने टाइम ना हमें मीनिंग भूल जाते हैं, इसलिए आपको तड़प और गिल्डुप कराया ताकि आप इस तरीके से कम मार्क्स ले लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐड की हैं, इसके अंदर भी लेस करनी पड़ेगी। लेस वाला लर्न नहीं करना, आई होप आप लर्न कर लोगे गिल्डुप। इसका उल्टा जो लेस करना है, अब डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है, वैसे तो होता है एप्रिसिएशन, लेकिन +1 का कंसेप्ट होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसमें कहते हैं डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। मतलब अगर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन एप्रिसिएशन को ना कभी रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसलिए एप्रिसिएशन नाम की कोई इनकम नहीं होती। तो मतलब अमोर्टाइजेशन का उल्टा नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का उल्टा ये आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन अगर हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा मिल भी सकता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेस के अंदर 3 चीजें आती हैं, ये याद ही कर लेना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड।
ये तीनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, रेंट मिलना। इसलिए यहाँ पर लेकिन होते ही इनका ना वो हमने उल्टा करना है, तो इसको माइनस करना है। इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो इसको कम करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा आएगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन का उल्टा नहीं होता। अंडरराइटर को कमीशन पे करते हैं, मिलती तो नहीं है। लास्ट में प्रोविजन फॉर डेट, डाउटफुल डेट बढ़ता है, उसका उल्टा कम हो सकता है। यस, तो इतना सा जगह डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आई होप इतना क्लियर है। इसमें एक छोटी सी चीज, एल के नीचे जो जगह छोड़ी है ना, एल से 2 होते हैं, बाद में इसलिए करता हूँ। यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा, याद है? डिबेंचर को इशू करने पर लॉस होता है, वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो भी प्रॉफिट को कम कर देता है, उसको भी यहाँ पे क्या करना है, ऐड बैक। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इससे आपका निकलेगा क्या? फाइनली इससे आपका निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप समझ आ रहा है। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म कर देंगे। बेसिकली ये वो चीज होती है जहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो पहले हमने निकाले थे नेट प्रॉफिट, अब हमने निकाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ये निकल जाएगा फिर आगे देखते हैं क्या करना है। थैंक यू।